आज हम बात करने जा रहे हैं दो बड़ी फिल्मों के टीजर की टक्कर की। एक तरफ है वॉर 2 और दूसरी तरफ रेड 2। दोनों ही फिल्मों का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे। दोनों के लीड एक्टर्स दमदार हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों के टीजर रिलीज हुए तो किसने वाकई में सोशल मीडिया को हिला दिया। वॉर 2 का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, सिर्फ 2 घंटे में सोशल मीडिया पर सन्नाटा छा गया। लेकिन ये वो सन्नाटा नहीं था जो खामोशी लाता है। ये वो सन्नाटा था जिसमें हर कोई स्क्रीन से चिपक गया। किसी के पास कहने को शब्द नहीं बचे। हर ओर एक ही नाम गूंजने लगा, जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर का जलवा, उनका खामोश चेहरा और सिर्फ एक नजर स्क्रीन पर आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। टीजर इतना दमदार था कि सिर्फ 2 घंटे में 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज। ट्विटर पर ई वॉर 2 टीजर ट्रेंड करने लगा और यूट्यूब पर लाइक्स की बारिश होने लगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें रेड 2 की, तो उस फिल्म का भी टीजर कुछ दिनों पहले ही आया था। लोगों को उम्मीद थी कि अजय देवगन अपनी दबंग छवि से एक बार फिर वही जादू दोहराएंगे जो रेड 1 में देखा गया था। और वाकई टीजर में प्रोडक्शन वैल्यू कमाल की थी। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज था और अजय देवगन की आंखों में वो पुराना गुस्सा वापस था। लेकिन कुछ तो था जो लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाया। रेड 2 का टीजर रिलीज होने के 2 घंटे बाद भी व्यूज सिर्फ 1.8 मिलियन के आसपास थे और सोशल मीडिया पर भी रिस्पॉन्स धीमा रहा। ट्विटर पर कोई ट्रेंड नहीं चला, न ही इंस्टाग्राम पर खास चर्चाएं हुई। यहाँ एक अहम बात सामने आती है, सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसका प्रेजेंटेशन और स्क्रीन प्रेजेंस मायने रखता है। वॉर 2 में जूनियर एनटीआर की मौजूदगी ने स्क्रीन को आग लगा दी। उनकी हर एक मूवमेंट, हर एक एक्सप्रेशन टीजर को सिनेमाई रूप से भव्य और भावनात्मक बना देता है। वॉर 2 की खास बात यह रही कि उसमें सिर्फ एक्शन नहीं था, उसमें सस्पेंस था, एक डर था और सबसे बड़ी बात, एक रहस्य था। वो रहस्य जिसने दर्शकों को मजबूर कर दिया कि वो बार बार टीजर देखें। जबकि रेड 2 एक मजबूत पुलिस अधिकारी की कहानी जरूर दिखाता है, लेकिन वो सस्पेंस, वो फीलिंग जो वॉर 2 में है, वो रेड 2 में नजर नहीं आती। अब अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात की जाए तो वॉर 2 को यशराज जैसे बड़े बैनर का साथ मिला है, जहां हर एक फ्रेम को इंटरनेशनल लेवल पर डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ रेड 2 एक लोकल और रियलिस्टिक टोन के साथ आती है, लेकिन वो स्केल और ग्रेविटी वॉर 2 के सामने फीकी पड़ जाती है। एक और बड़ा फर्क, स्टार पावर। वॉर 2 में जहां जूनियर एनटीआर जैसे पैन इंडिया सुपरस्टार हैं, वहीं रेड 2 में अजय देवगन हैं, जो अपने आप में शानदार अभिनेता हैं। लेकिन इस दौर में जहां साउथ इंडस्ट्री ग्लोबली वायरल हो रही है, वहां जूनियर एनटीआर का एक डायलॉग भी करोड़ों दिलों को छू जाता है। वॉर 2 के टीजर में एक सीन है जहां सिर्फ धुआं और रोशनी है और उसमें से धीरे धीरे जूनियर एनटीआर बाहर आते हैं, आंखों में आग, होठों पर चुप्पी। उस एक सीन ने इंटरनेट को तोड़कर रख दिया। वहीं रेड 2 में ऐसा कोई पल नहीं था जो दर्शकों के मन में गूंजता रह जाए। अब सवाल ये है, क्या वॉर 2 यूट्यूब को क्रैश कर देगा? इसका जवाब है शायद हाँ। वॉर 2 का ट्रेलर जैसे ही आएगा, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लास्ट होने वाला है। सिर्फ टीजर ने ही इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है, तो जरा सोचिए पूरी फिल्म क्या करेगी। और यहीं से शुरू होती है असली जंग, बॉलीवुड बनाम साउथ सिनेमा। रेड 2 एक अच्छी फिल्म हो सकती है, लेकिन वॉर 2 एक एक्सपीरियंस है। वॉर 2 एक ऐसा सिनेमैटिक मोमेंट बनता जा रहा है जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। अब आप सोचिए, 2 फिल्मों का टीजर एक ही हफ्ते में आया, लेकिन एक टीजर ने क्रांति मचा दी और दूसरा सिर्फ एक अपडेट बनकर रह गया। इसकी असली वजह क्या है? क्या जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग ज्यादा है? क्या वॉर 2 का वीएफएक्स ज्यादा दमदार है? क्या इसकी स्क्रिप्ट ज्यादा इंटेंस है? या ये साउथ का वो नया कॉन्फिडेंस है जो अब हर फिल्म में दिख रहा है? वॉर 2 के अंदर जो विजुअल्स थे, एंशिएंट स्वॉर्ड, फीनिक्स सिंबल, मिस्टीरियस शैडोज, ये सब साबित करते हैं कि फिल्म सिर्फ गन्स और एक्शन पर आधारित नहीं, बल्कि ये एक सिंबॉलिक वॉर है। एक डीपर डार्कर टेल है जो हर व्यूअर को इमोशनली टच करती है। अब जब लोग रेड 2 के टीजर को वॉर 2 से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी हार ये है कि रेड 2 प्रेडिक्टेबल लग रही है, जबकि वॉर 2 अनप्रेडिक्टेबल है। वॉर 2 में सस्पेंस है, आखिर ये वॉर किसके खिलाफ है? वॉर 2 में इमोशन है, क्या ये किसी परसों